गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उनके रास्ते पर जिस पर तू गज़बनाक हुआ, ना कि उनके रास्ते पर जो गुमराह हुआ। तो कभी ख्याल नहीं आया आपको? हर नमाज में ये पढ़ते हैं, कभी ख्याल नहीं आया कि वो कौन है जिस पे रब का गज़ब हुआ और ये कौन है जो गुमराह हुए? और मेरे प्यारे, जो दुआ समझ कर ना की जाए वो मुअल्लक रहती है, और जो दुआ समझ की जाए वही बाबे इजाबत तक पहुंचती है। तो यही वजह है कि 5 वक्त की नमाज में बार बार कहते हो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, माना नहीं जानते, और इसी ना जानने की वजह से कितने लोग गुमराह हो रहे हैं। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि गैरिल मग़दूब से मुराद यहूदी हैं और दालिन से मुराद ईसाई हैं। तो अब इसका सामने का तर्जुमा क्या हुआ? ए अल्लाह हमें यहूदियों से बचा, ए अल्लाह हमें ईसाइयों से बचा। लेकिन अब एक सवाल बनता है, ड्यू में रहने वाला भी मुसलमान कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ए अल्लाह हमें यहूदियों से बचा, ईसाइयों से बचा। और ड्यू में रहने वाले किसी मुसलमान का कोई पड़ोसी ना ईसाई है ना यहूदी है, वो तो पहले ही रब के फजल से बचा हुआ है। फिर इस दुआ की जरूरत उसे क्या? ये उनके लिए तो हो सकता है जो यूरोप में रहते हो, जिसका पड़ोसी कोई यहूदी हो कोई ईसाई हो, उनको जरूर दुआ करनी चाहिए। तो आखिर उससे इस दुआ की जरूरत क्या? वो तो रब के फजल से पहले ही से बचा हुआ है, लेकिन हुक्म है कि तुम भी दुआ करो। इसलिए हमें भी पढ़ने की जरूरत इसलिए है, हालांकि हमारा कोई पड़ोसी ईसाई यहूदी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने की जरूरत यह है कि इस्लाम में आप तारीख का मुताला करो। इन 2 कौमों ने, एक यहूदी एक ईसाई ने, मुसलमानों में 2 कौम बनाई। इन यहूदियों और ईसाइयों ने मुसलमानों में 2 कौम बनाई। एक कौम है वहाबी, एक कौम है राफजी। यहूदियों ने वहाबी बनाया, ईसाइयों ने राफजी बनाया। जिसकी जैसी आदत थी वैसा बनाया। यहूदी गुस्ताख थे तो गुस्ताख कौम बनाई, ईसाई दीन में गुलू करने वाले थे तो गुलू करने वाली कौम बनाई। तो जिन गुस्ताखियों की वजह से अल्लाह उन पर गजबनाक हुआ, जब उसने अपनी तरह एक गुस्ताख कौम बनाई वहाबी, जिन दीन में गुलू करने की वजह से वो गुमराह हुए, जब उस कौम ने मुसलमानों में जो कौम बनाई वो भी दीन में गुलू करने वाली है, तो मेरे प्यारे, जिन बुनियादों पर अल्लाह ने उन पर गजब किया, जिन बुनियादों पर अल्लाह ने उनको गुमराह कहा, अब वो जहां जहां पाया जाएगा वो समझा जाएगा। तो ठीक है, ड्यू के मुसलमानों को कोई पड़ोसी यहूदी ईसाई नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे, अब आपके लिए इस आयत का मतलब ये हुआ कि जब आप पढ़ें तो उस गुस्ताख ने जो गुस्ताख कौम बनाई वहाबी, और इस गुलू करने वाली कौम ने जो बनाई राफजी, अब दिमाग में ख्याल रखिएगा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ए अल्लाह मुझे वहाबियों से बचा, ए अल्लाह मुझे राफजियों से बचा।